जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक चल रही है। कल आज लंबी लिस्ट आ गई आपके सामने, जहां जीएसटी के दरों में बढ़ोतरी ज्यादातर हुई, कुछ कुछ में कमी भी हुई है, ज्यादातर में बढ़ोतरी हुई। आज दूसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है चंडीगढ़ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में? ये शाम 4 बजे आपको पता लगेगा जब वित्त मंत्री जी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता वहां तैनात है, तरुण शर्मा पूरी नजर बनाए हुए इस बैठक पर। आज का एजेंडा क्या हो सकता है, किन बड़ी बातों पर हो सकता है फैसला, तरुण बताने के लिए है तैयार। तरुण, गुड मॉर्निंग। ये इतना अंधेरा कैसे वहां पर पीछे आपके? सर बरसात हो रही है यहाँ पे, बड़ा सुहाना मौसम है। और आज की जो आखिरी दिन की जो बैठक है उसमें भी 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पे बड़ी चर्चा होगी। एक मुद्दा ऐसा है जो एजेंडा में है और एक है जो एजेंडा के बाहर है, लेकिन स्टेट्स उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशली नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट। पहला मुद्दा जो कि बाजार को भी इम्पैक्ट करेगा, एक बड़ा सेगमेंट है जिसको इम्पैक्ट करेगा, वो है ऑनलाइन गेमिंग। आपके कैसीनो की जो रेट्स हैं उनको 18% से 28% करने पे आज चर्चा होनी है। उनको गैमलिंग के जो रेट है 28% उसके तर्ज पे लाने की कवायद आज उस पर मोहर लगेगी, उस पर एक डिस्कशन होना है। लेकिन इसमें 2 स्टेट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो है गोवा और सिक्किम, क्योंकि यहाँ से कैसीनो से इनका एक बड़ा बिजनेस आता है, एक टूरिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैसीनो। तो ये 2 स्टेट्स इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि और विरोध भी साफ है कि वो ये चाहते हैं कि जो मैकेनिज्म होगा वो कैसे होगा। मैं थोड़ा सा दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जब आप कैसीनो जाते हैं तो आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपीस के कॉइन लेते हैं, तो आपको 28% जीएसटी कट के आपको 72,000 रुपये के ही कॉइन्स मिलेंगे। आपने सोचा कि मैं अब जो 72,000 है उसमें से मैं अब सिर्फ 50,000 का ही गेम खेलूंगा, बाकी का नहीं खेलूंगा, वो पैसे अब मैं वापस कर देता हूँ। तो जब वो 22,000 रुपये वापस करेंगे तो उसका टैक्स का कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, इस पे आज एक बड़ा डिस्कशन होना है। यदि ये मैकेनिज्म यदि सबको समझ आता है, सब कंसेंसस बनाते हैं, तो जरूर इस पे मोहर लग सकती है। ऑलरेडी इस पे जीओएम की एक रिकमेंडेशन जा चुकी है, जीओएम ने कंसेंसस बनाया है स्टेट्स के साथ, लेकिन फिर भी आज जीएसटी काउंसिल के अंदर इस पे डिस्कशन होना है। एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा है स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलना है, जो वो 30 जून को खत्म हो रहा है। अब जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी के कंपनसेशन को करीबन 3 से 5 साल और बढ़ाया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स ने भी चिट्ठी लिखी है। अमित मित्रा जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। तो उस पर एक डिस्कशन आज होगा और जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है वो मुखर होकर बात भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। कल हमने केरला एफएम से बात करी, उन्होंने भी कहा कि ये होना चाहिए क्योंकि जो रेट डिसाइड किया गया था उससे कम हमें ग्रोथ रेट मिल रही है। 14% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन अभी 11 से 12% ही मिल पा रहा है और 2 साल कोविड में चले गए। तो ये एक डिस्कशन आज होना है, लेकिन ये एजेंडा का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले आज जो गैमलिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पे जो टैक्स रेट है उस पर बात होगी और उसके बाद कंपनसेशन पर बात होगी। तो 4 बजे आज वित्त मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो जहां अभी 18% जीएसटी लगता है, वो 28% होने की संभावना है। वैसे तरुण, वाकई में मतलब मौसम बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसी बारिश की आवाज पीछे आ रही है, एकदम बिल्कुल मतलब जबरदस्त वाली बारिश है। तरुण, बहुत बारिश तगड़ी है। नहीं सर, अभी जब 10 मिनट पहले ही बरसात यहाँ शुरू हुई है। लेकिन जो मौसम है वो सुबह से ही सुहाना बना हुआ है कि और आसपास मतलब जो सारे पत्रकार हैं वो एक उम्मीद कर रहे हैं यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म हो जाए तो हम चंडीगढ़ का मजा ले सकें। रोज गार्डन घूम के आइएगा, चंडीगढ़ में सबसे खूबसूरत जगह वही है, बहुत ही बढ़िया, और आपको बड़ा आनंद आएगा। चलिए, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, वित्त मंत्री जी तक हम आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में 2 बड़े एजेंडे, इन पर नजर रखिएगा।